ना ज़ोर से और ना तवानाई से। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से देखने वाले हैं ज़करिया 4 बाब और उसकी 6 आयत, जिसमें ये लिखा है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तो ज़ोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। खुदा का कलाम बड़े मुश्किल वक्त पर उसके लोगों पर नाजिल हुआ। उनके दिल टूटे हुए थे और वो मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशानी का शिकार थे। वो बाबुल में 70 साल से असीरी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस अरसे के दौरान उन्होंने इंतहाई ताकतवर बाबली फ़ौज को दूसरी कौमों को फतह करने के लिए जाते हुए देखा था। उन्होंने शाह बाबुल का जाहो जलाल और दौलत देखी थी। जब बाबली अफवाज को फ़ारसी अफवाज से शिकस्त फाश खाकर लौटना पड़ा तो इसराइलियों ने इस दुनिया में उससे भी ज़्यादा और इंतहाई ताकतवर बादशाही को उभरते देखा। जब उन्होंने उस ज़माने की ताकतवर तरीन बादशाही की बेहद कुव्वत और दौलत से अपनी कमज़ोरी और असीरी का मुआवजा किया तो उनका दिल डूब गया। 70 साल की असीरी के बाद जब बनी इसराइल यरूशलेम वापस आए तो उन्होंने अपना शहर खंडरात में तब्दील हुआ पाया। उनकी आलीशान हैकल तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। शहर की फसील घिरी हुई थी और उसमें रुखने पड़े हुए थे। उनके पास वसाइल नहीं थे कि अपने शहर की तामीर करें। जब असीरी से वापस आने वाले यहूदियों ने बहुत बड़े और मुश्किल काम को देखा तो उनको अपनी कमज़ोरी और मुफलसी का एहसास हुआ और वो बहुत परेशान और खौफज़दा हो गए। फिर उन पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। खुदा ने वादा किया कि वो वाकई अपने शहर की तामीर कर सकेंगे, मगर उसने उनको ये भी बताया कि इसकी तामीर उनकी अपनी कुव्वत और वसाइल से मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि उसकी रूह की हिकमत अमली से इस बड़े काम की तकमील होगी। ऐसा दिन भी आएगा जब खुदा की फरमाबरदारी आपको नामुमकिन हालात की तरफ ले जाएगी। अगर आप अपनी सोच, इल्म और वसाइल पर नज़र करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। खुदा पर भरोसा करें। खुदा हर मुश्किलात में से निकालने की कुदरत रखता है और आज का कलाम भी हमें यही बता रहा है। जो कुछ भी हो, जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है तो खुदा अपना रूह आपके अंदर रख देता है और अब आसमानी वसाइल आपके सबूत होते हैं। आपकी जदोजहद की कामयाबी का इन्हिसार आपके अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के तरीके से नहीं होगा, बल्कि इस पर होगा कि आप खुदा के रूह की फरमाबरदारी कैसे करते हैं। खुदा ने उनसे हम कलाम होकर कहा कि वो अपनी ही ताकत से सब कुछ नहीं कर सकते। खुदा का कलाम भी आज हमें यही कह रहा है कि ना तो ज़ोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदा की रहनुमाई से, खुदा की मदद से हम हर मुश्किल में से बाहर निकल सकते हैं। आज अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं, अगर आपको रुपए पैसे की कमी है, आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या ख़ानदानी मसाइल हैं, तो फिर खुदा के पास आएँ। आप अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा की मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं और खुदा आज आपको यही बात सिखाना चाहता है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो अपने आप को उसकी हजूरी में लेकर जाएं, अपनी आँखों को बंद करें, अपने लिए दुआ करना शुरू करें और खुदा से कहें कि खुदावन मैं अपनी ये परेशानी तेरे हाथों में देती हूँ, ताकि खुदा आपकी उस परेशानी को यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर करे और आपके ज़िंदगियों में और आपके घरों में खुशहाली आए। खुदा का कलाम आज हम सबों को बहुत बरकत दे और हमें इस बात की भी तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम बहुत सा फल लाने वाले बन सकें। और जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो हमें किसी इंसान के पास नहीं बल्कि खुदा के पास जाना है, ताकि खुदा हमारी रहनुमाई करे। इंसान हमारी मजबूरी में हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे मुश्किल हालात में, लेकिन खुदा हमें उन मुश्किल हालात में से बाहर निकालता है, तसल्ली देता है, मोहब्बत देता है, ताकि हम परेशान ना हों। सो अपने लिए इस बात को समझें कि कौन आपका अपना है।
सो खुदा के पास जाएं और खुदा से आज दुआ करें। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और आज वो आपकी तमाम मुश्किलात को यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है। सो ज़रूर उसकी हजूरी में जाएं, सरनगू हों और उससे बात करें ताकि वो आपको इस तमाम परेशानी से रिहाई बख्शे। खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमें यूं ही इस्तेमाल करता रहे। आमीन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि YouTube इस वीडियो को आगे भेज सके और भी बहुत से लोग जो मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं वो इस कलाम से तसल्ली पा सके। खुदा इस काम के लिए आपको बहुत बरकत दे। आमीन।